प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप जैसा कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि इस बार का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर के पूछेगा कि 60 नंबर के पूछेगा कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। इस सब में आप लोग कन्फ्यूजन में थे। कल बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी करके सबको बता दिया और ये सूचित कर दिया गया कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं लिखा हूं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल, मतलब 2023 में जो एनुअल एग्जाम आप लोग को होने जा रही है फरवरी में, उस एग्जाम में कितना नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दिया हूं कि इंग्लिश का मैं बता रहा हूं दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश का जो इस बार जो बताया गया है तो 2 सेक्शन में इंग्लिश का पार्ट होगा। पहला होगा सब्जेक्टिव और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव में इस बार आप लोग निश्चित हो जाइए कि इस बार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपका सेक्शन 1 में, वो जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 100 नंबर का। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना है। फर्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उठाने के लिए। तो ये कंफ्यूजन आज से आप लोग दूर कर लीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। ओनली इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जानदार शानदार आप लोग के लिए बिहार बोर्ड ने आप लोग को जारी कर दिया नोटिस कि पहला बताया कि इसमें 2 सेक्शन पूछे जाएंगे, 2 सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सेक्शन में होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आप लोग को सेक्शन 2 बता दिया हूं कि क्या है, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह जो सेक्शन जो होगा क्वेश्चन का वो 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। बता दिया सेक्शन 1 में, आप लोग गौर करके देखेंगे सेक्शन 1 में, इन सेक्शन 1 सेक्शन ए में देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, है ना, आउट ऑफ विच एनी 50, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना होगा। और उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन आर टू बी आंसर, 85 क्वेश्चन को आंसर देना होगा। और उसके बाद लिखा हुआ इफ मोर देन 50 क्वेश्चन आर आंसर ओनली फर्स्ट 50 विल बी एवेल्यूएटेड। अगर 50 क्वेश्चन से अगर ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो याद रखिए कि शुरू से लेकर मतलब 1 से लेकर अगर 100 तक के क्वेश्चन में 1 से लेकर 50 तक जहां तक अटैच क्वेश्चन हो जाएगा वहीं तक आप लोग का क्वेश्चन का मूल्यांकन किया जाएगा और मार्क आप लोग को दिया जाएगा। सपोज कीजिए अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन तक आपने बना लिया, अब 60 क्वेश्चन तक ही आपको 50 को पूछ जाता तो 60 क्वेश्चन तक ही आप लोग का एवेल्यूएट किया जाएगा, उसके अलावा आगे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप अगर बनाया है, 100 क्वेश्चन में से आप लोग का 70 को क्वेश्चन आप लोग का अगर सही है तो 70 क्वेश्चन का एवेल्यूएट नहीं करके बल्कि उस क्वेश्चन का आप लोग का 50 नंबर का 50 क्वेश्चन ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा और 50 क्वेश्चन ही आप लोग 50 नंबर ही आप लोग को दिया जाएगा। इसीलिए इस बार भूल चूक ना करें और अभी से ही सभी लोग पढ़ना शुरू कर दे। और 50 का इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें 2 सेक्शन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 50 को, उसमें भी 50 क्वेश्चन में 2 सेक्शन रहेगा, जिसमें 60 नंबर के आप लोग को ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 नंबर का जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो आप लोग का बुक से पूछा जाएगा। जिस बुक में आप लोग पढ़े होंगे किसी सर से या मेरे माध्यम से या बिहार के किसी भी टीचर के माध्यम से आप पढ़े होंगे, उसमें पहला एक किताब है रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो बुक में प्रोज और पोएम दोनों सेक्शन से या स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों, मतलब तीनों स्टोरी ऑफ इंग्लिश
और रेनबो बुक, ये दोनों किताबों से आप लोग का 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ग्रामर में आप लोग का सिर्फ 60 नंबर का आप लोग का ग्रामर पूछे जाएंगे। दोनों मिलाकर 100 नंबर के आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 100 क्वेश्चन में से आप लोग का सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही आंसर करना होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? सेक्शन बी में। सेक्शन बी में चला सुन लो, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होगा ओनली क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन ही आप लोग को सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 7 क्वेश्चन में कहां से कौन क्वेश्चन पूछेंगे ये मैं आप लोग को बता दूं। सेक्शन बी कहां है नोट में, सेक्शन बी इन सेक्शन बी देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब सेक्शन बी में 7 को डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको होगा। उस 7 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन जो आप लोग का पूछेगा एस से, पहला क्वेश्चन पूछेगा एस से, जिसे हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं, एस से लिखते हैं। बचपन से ही हम लोग ऐसे लिखा किया करते हैं, समझिए। उसमें क्या रहता है 8 नंबर की एक क्वेश्चन आप लोग को पूछाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र कर रहा हूं, ये 8 नंबर को मत छोड़िएगा। इसमें से एक पेज अगर लिखते हैं 100 से 150 वर्ड में अगर लिखते हैं तो 8 नंबर आप लोग को सटीक मिल जाता है। अगर आप सही से अगर लिखते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं और उसके बाद हैंड राइटिंग बना के लिखते हैं तो 8 नंबर आप कहीं से आप नहीं चूक सकते हैं। 8 नंबर एग्जामिनेशन आपको देंगे। याद रखिए आप लोग को हमेशा अच्छा से अच्छा मार्क उठाने के लिए हैंड राइटिंग पर कड़ी मेहनत करना पड़ा। जितना अच्छा हैंड राइटिंग हुआ उतना ज्यादा नंबर आप लोग को मिलेगा। दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माउंट, द अर्थ, द आर्टिस्ट, ये क्वेश्चन सब जो हम लोग ये चैप्टर कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं उस कहानी में से कहीं से 4 को कहीं से लाइन ले लिया जाएगा और लिखना पड़ेगा उसका कि इस लाइन का भावार्थ क्या होता है। नॉट हिंदी में नहीं, ओनली इन इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, किस राइटर लिखा गया है और इसका अर्थ क्या होगा। अगला सेक्शन में चलेंगे हम लोग एक्सप्लेन फ्रॉम द पोएम। और पोएम से 4 नंबर का पूछता है। पोएम में आप लोग पढ़े होंगे सुरेश का वाइड नोट को पढ़े होंगे, फाइव पढ़े होंगे, मैकेबेटी द मिस्टिक एट माइग्रेंट बनाओ ईटीसी, इतना चैप्टर आप लोग सारा चीज पढ़े होंगे। उसमें से कि जितना जो लाइन आप लोग का दिया हुआ करता का उसमें से कोई भी फ्लोइंग लाइन आप लोग का ले लेगा, उस लाइन का लेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसमें भावार्थ लिखने के लिए ये किस पोएम से लिया गया और किसने इसे लिखा और इसका अर्थ क्या होगा। तो 4 नंबर की स्टोरी से पूछेगा और 4 नंबर से आप लोग का पोएम से पूछेगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग को पता है 3 हो गया। चौथा नंबर जब क्वेश्चन होगा आप लोग एप्लीकेशन और लेटर। एप्लीकेशन और लेटर, ये एप्लीकेशन और लेटर अगर 4 ये 5 नंबर के ऊपर या तो यहाँ में ऑब्लिक में रहेगा, या तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर लेटर लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन लेटर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे उसको तो बचपन से ही उसको सिखाया जाता है। अगर अभी तक अगर आप लोग अगर एप्लीकेशन लेटर अगर सीखे हैं तो तुरंत किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन और लेटर लिखना शुरू कीजिए। दरअसल इसलिए कि अगर एप्लीकेशन लेटर आपको अगर लिखना अगर आता है तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 5 नंबर आप सटीक उठा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहीं अगर जॉब करते हैं या किसी प्रकार के जॉब करते हैं या कहीं जाते हैं कोई ऑफिस में आप लोग को एप्लीकेशन देने की जरूरत होता है, लेटर जो उनकी जरूरत होती है, तो अगर अभी इंटरमीडिएट में अगर आप अच्छे से अगर सीख लिए होंगे तो ये भविष्य में आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा और अभी भी 5 नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट में लिख दिया, ये 10 नंबर का पूछता है क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्वेश्चन और आंसर आप लोग के रेनबो बुक में आप पढ़े होंगे प्रोज और पोएम। प्रोज क्या पढ़ेंगे? प्रोज और पोएम। ई प्रोज और पोएम में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, समझ गए। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, ये 10 क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन में से मत आप लोग का 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन अगर आंसर करेंगे तब आप लोग को 10 पॉइंट मिलेगा। जो क्वेश्चन आप लोग का पोएम सेक्शन से और प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है आंसर एनी 3। आंसर एनी 3 शॉर्ट में लिख दिया आंसर एनी 3 जो 15 नंबर पे पूछता। ये क्वेश्चन पर आंसर एनी 3 या 15 नंबर के कहां से क्वेश्चन पूछता, तो आप याद रखेंगे इसमें 6 क्वेश्चन दिया जाता है। 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर करना होगा। वो तीनों क्वेश्चन जो आप लोग का होगा सिर्फ 5-5 नंबर का होगा।
ये क्वेश्चन कैसे पता, ये अथवा में यानी कि और में ज्यादा क्वेश्चन दिया रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोज सेक्शन में आते हैं, प्रोज सेक्शन में दिया रहता है प्रोज का नाम और उसके बाद जाके दिया था उसका ऑथर का नाम, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी, भारत इमाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस प्रकार के ये दिया रहेगा। 5 इस सब दिया रहेगा 5 चीजें जिसको मैच बोलते हैं, मैच लिस्ट ए और मैच लिस्ट बी। ए को बी से मिलाना वाला, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन किसे लिखा है, अर्थ किसे लिखा है ना, ये आपको मिलाना वाला। तो ये अगर 11 जो है 11 को अगर याद कर लेता है तो 5 नंबर आप लोग को सटीक मिलेगा, इसलिए ये नंबर नहीं छोड़ेंगे सब लोग। ठीक, दूसरा आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा पोएम सेक्शन से, पोएम सेक्शन से भी एक साथ देखा, जैसे मैच लिस्ट ये भी होता है, सुटेश लवाई नोटबुक इस देगा, जॉन डोनी है ना, यानी किताब, इस प्रकार के सारा चीज आपको दे देगा मैच, आप उसको मिलाना रहेगा। ये भी आपको 10 है, अगर 10 इसको अगर कंठस्थ अगर याद कर लेते हैं आप तो 5 नंबर आपको सटीक मिलेगा, इसमें कई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 नंबर यहाँ से वो उठा लेता है। उसके बाद इसी में पूछता है पोएम सेक्शन से एगो समरी पूछता है, 4 समरी इसमें दिया रहता है, एक समरी को आप लोग का आंसर करना रहता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछता है प्रोज सेक्शन से, प्रोज सेक्शन में भी 4 समरी दिया हुआ था और एक समरी को आप लोग का आंसर करना रहता है, एक समरी को आंसर करना था। तो 4 क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद आपको उसका आप लोग का एक देता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन उसको 5 को बनाना रहता है, ट्रांसलेशन बनाइए। तो ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन छठा क्वेश्चन आप लोग को देता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लिए इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज ऐसा करके रहेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आप लोग का ऐसा रहेगा है ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश, ये इंग्लिश आपको दे सकता है। तो 5 नंबर के 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतना फाइल में जाने की जरूरत है, समरी लिखने में बच्चे लोग को ज्यादा समय लगता है, उसका ट्रांसलेट करने में बच्चे लोग फंस जाता है, ट्रांसलेट बहुत बढ़िया से नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोएम सेक्शन से मैच लिस्ट जो होता है, मैच लिस्ट मिलाने वाला होता है 5 नंबर के, एक वो बना लीजिएगा। दूसरा प्रोज सेक्शन से एक बना लीजिएगा, पोएम सेक्शन, ये दोनों को कभी मत छोड़िएगा। तो 5 में 10 नंबर ये हो गया, 15 नंबर में से है ना 15 से। और एक क्वेश्चन जो आप क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन ट्रांसलेशन को अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वो क्वेश्चन को आप लोग टच कर लीजिएगा। समरी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं बिहार सरकार है ना आप लोग का जो ये बना दिया है। अगर ये सब सारा चीज रहेगा तो याद रखिए। फिर से मैं एक बार आप लोग को मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, आप लोग कंफ्यूजन दूर कर ले, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से मात्र आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही आंसर करना होगा। ये बहुत ही बड़का आप लोग को अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़का क्या आप लोग का अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने के लिए। इसलिए इस बार आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और अभी से ही पढ़ना सब शुरू कर दें, अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। किसी टीचर के माध्यम से हो, जीएस पेपर से माध्यम से, मॉडल से माध्यम से हो, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। आपको क्वेश्चन बैंक अगर अभी आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। और क्वेश्चन बैंक के कई क्वेश्चन ऐसा होता है बार बार रिपीट करता, बहुत क्वेश्चन ऐसा होता बार बार रिपीट करता। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग क्या करें, तो अभी से ही अगर मान लीजिए अभी से ही फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, करीब 50-60 दिन अगर बचा हुआ है, अगर आज से ही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग मात्र 25 यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आज से ही अगर याद करना अगर शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क आप इंग्लिश में उठा सकते हैं। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर आप लोग को दिक्कत हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पर कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा कि आप लोग का कमेंट पढ़कर, कमेंट देख कर मैं आप लोग का समस्या को दूर करने का मैं कोशिश करूंगा। में तो करीब मैं बता ही दिया कि कहां से कौन कितना नंबर का पूछा जाएगा। और है क्या ग्रामर में अगर आप लोग का दिक्कत हो कि 60 नंबर का सर जो बोले हैं ग्रामर पूछा जाएगा, कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये अगर आप लोग को अगर जानना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में आप लोग को मैं बता दूंगा कि कौन ग्रामर के किस चैप्टर से कितना नंबर के पूछा जाएगा। अगर बेहतर अगर तैयारी अगर अभी तक अगर नहीं हो पाया तो हमसे अगर जुड़िए और अच्छा से अच्छा सलाह, अच्छा से अच्छा मैं एडवाइस दूंगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने का मैं
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने का मैं सारा चीज़ तरीका बताऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।